59,000 शिक्षक भर्ती मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसके बाद अब पूरे प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। कोई इस फैसले का स्वागत कर रहा है तो कोई ये कह रहा है कि हम उन अभ्यर्थियों के साथ हैं जिन्होंने अपनी हक की लड़ाई लड़ी। वहीं इस कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि अब सरकार पीड़ित बच्चों की सुध लेगी, बच्चों को न्याय मिलेगा, सरकार ने जो भेदभाव किया था उसमें सुधार किया जाएगा। मुझे उम्मीद है जो बच्चों की मांग है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनको हक मिलेगा। जो उनकी आरक्षण की लड़ाई थी, जो भेदभाव का सूची बनाई थी सरकार ने, हमें उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। उन बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। शायद इतना बड़ा आंदोलन, इतने लंबे समय तक आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वालों ने किया है। उन्हें कहाँ नहीं परेशान होना पड़ा। त्यौहार रहे होंगे तो वो लखनऊ में धरने पे बैठे थे। कई त्योहारों पे उन्हें अपमानित करने का काम किया गया। मुख्यमंत्री आवास गए अपनी बात को कहने के लिए, उन्हें अपमानित होना पड़ा। मंत्रियों के यहाँ गए, वहाँ अपमानित होना पड़ा। हम लोगों से जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबसे अलग अलग समय पे अलग अलग ग्रुप मिला है। आज उन्हें न्याय मिला है। हमें उम्मीद है कि सरकार उनका न्याय देगी, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगी और सरकार ये भी आगे ध्यान रखेगी कि इस तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं हो। वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से यूपी में 59,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम रद्द किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण ये भर्तियां फिर से होंगी। हमें पूरा भरोसा है कि लोगों को उनका हक मिलेगा। ये सबकी जीत है और प्रदेश की भी। अब उम्मीद जगी है। नहीं, ये अच्छी बात है कि हाईकोर्ट के इंटरवेंस की वजह से अब ये भर्तियां फिर से होंगी और जिसको हक, सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए, जो संविधान के माध्यम से, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार इतने लोगों पे डंडे और लाठियां बरसाई गई, तो ये सभी उन सभी की जीत है और ये पूरे प्रदेश की भी जीत है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी है अब। बता दें कि योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस मामले पर कहा कि जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनकी सबसे बड़ी जीत है, जिसके लिए वो कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। वहीं इस दौरान ओपी राजभर ने सपा और कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि ये लोग वोट के लिए बात तो करते हैं, लेकिन जब हक की बात होती है तो वो लोग विरोध करने लगते हैं। हाई कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और जो 69,000 शिक्षक भर्ती में फैसला आया है, उस फैसले को 3 महीने में लागू करने के लिए हम लोग सरकार कटिबद्ध है। और जो सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया है कि आरक्षण में कोटे विदिन कोटा, उसका विरोध करने वाले समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस के लोगों से कहूँगा कि आप लोग वोट के लिए तो बात करते हो, जो 22 साल से हम लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ तक आए कि कम से कम जो आज के तारीख में डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उनको आरक्षण की क्या ज़रूरत है। इस बात की खबर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, गरीबों को आरक्षण मिले। तो जब आरक्षण देने के लिए सबको बांट करके कहा तो ये विरोध किस बात का कर रहे हैं। इनको तो सबक लेनी चाहिए। और उन पिछड़े दलित अल्पसंख्यक से कहना चाहूँगा जिनका हिस्सा ये सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग लूट रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई करते हुए इस भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। साथ ही 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद राजनीति तेज हो गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आजमगढ़ से शुभम सिंह और लखनऊ से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।